गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे सुबह का काम स्टार्ट हो गया है मेरा मॉर्निंग का। तो बेड वगैरह सबसे पहला काम यही होता है जब बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं या फिर सुबह का कोई भी काम होता है ना, तो वो सीधे साफ़ सफाई से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पहले अपना बेड जो है साफ़ कर लेते हैं, चादरें बिछा देते हैं अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद जो है बच्चों के बैग भी धोने हैं मुझे, तो मैंने बैग भी निकाल दिए हैं इन दोनों के, क्योंकि आज है संडे। तो मैंने कहा चलो बैग धो देते, बहुत गंदे कर देते हैं सच में, बहुत ही ज़्यादा। केशव तो गंदा करके ही लाता है, उसका तो चलो समझ में आता है कि बच्चा है, वो अभी संभालने लायक नहीं है। नकुल तो बड़ा है, वो तो संभाल सकता है। और देखो पेंसिल कितनी बड़ी बड़ी रखी है केशव के बैग में, एक उंगली से भी छोटी पेंसिल हो गई। और एक नकुल के उसमें डिब्बी में ये देखो कितने सारे पड़े हैं। और केशव का देखो ये हाल होता है बच्चों का। पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं है, बस शौक रखना है। और ये देखो मैं बस मशीन में डालने ही वाली थी ना, तो नकुल के बैग में से इतने सारे कलर निकले, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मशीन में डाल देती ना, कलर तो ख़राब होते तो होते, मशीन के अंदर भी सारा कलर ही कलर हो जाता फिर। तो चलिए बस ये तो धुलते रहेंगे। और इनके साथ साथ जो है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, इनका ना पर्स ही धो दिया मैंने पूरा। बताओ, आज तो पक्की डांट लगने वाली है। सारे पैसे, इनका कार्ड वगैरह सारे धुल गए। आज तो मेरी धुलाई हो जाती, बस बच गई। ये तो मैंने सारा सुखा कर रख दिया है, उनके आने से पहले ही सारा सब कुछ सुखा दिया था। बहुत अच्छा, पैसों का कुछ बिगड़ा नहीं है, कागज़ का कुछ नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो मेरी धुलाई तो पक्की थी आज। और यहाँ पे बन रहा है शाही पनीर, तंदूर की रोटी, बच्चों की डिमांड पर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने बनाया भी नहीं था। और केशव बहुत दिनों से बोल भी रहा था कि शाही पनीर, और उसकी मतलब तबीयत ठीक नहीं है, तो वो रोटी ठीक से नहीं खा रहा था। उससे मैंने पूछा था कि क्या बनाना है, तो उसने बताया मुझे शाही पनीर बनाओ। मैंने कहा चलो यही बना देते हैं बच्चों की मन की, ताकि वो खा ले और पेट भी भरा रहे उसका। तो यहाँ बन रही है शाही पनीर। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, डेली रूटीन के जो मेरी डेली लाइफ है बस वही दिखाती, तो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और मेरी शाही पनीर जो सादा सिंपल वाली बनती है, इतना मतलब ताम झाम नहीं करती। हाँ, लेकिन ये है कि रेस्टोरेंट से कम नहीं बनती, अच्छी बनती है और लाजवाब बनती है। देखा, किचन में सिंक होने का ये फ़ायदा होता है कि मतलब गैस पे कुछ भी रखाओ, साथ के साथ वो भी बनाते जाओ और अपने दूसरे काम जो वो भी ख़त्म करते जाओ। तो मेरे यहाँ देखो बर्तन भी साफ़ हो गए। फिर उसके बाद जो है मैं आ गई थी कमरे के अंदर, और मुझे यहाँ पर बनाना था घी। मलाई में से घी निकालना था, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा लगे हाथ चलो ये भी निकाल ही लेते हैं, इतने दिनों की मलाई इकट्ठी हो गई है, तो आज तो निकाल ही लेते। कल तो सोच सोच के रह गई मैं, कल ही निकालना था तो कल नहीं निकल पाया, तो मैंने कहा चलो आज ही निकाल लेते हैं। और ट्राईपॉड जो है मेरा ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने कहा नकुल फ़ोन भी पकड़ लेगा, थोड़ी सी वीडियो हेल्प कर देगा बनाने में। तो बस इसको अच्छे से फेंटना है, अच्छे से फेंटते जाना पूरी ताकत से, और इसका जो मक्खन है वो निकल आएगा। फिर इसको आप गैस पर रख दीजिएगा, बस इसको पकाना है, फिर घी आपका निकलता ही रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है। बस ये करने के बाद जो है मैं आ गई थी किचन में बच्चों को खाना खिलाने के लिए, और गैस पर मेरा घी बन रहा है। अभी क्या मैंने दिखा नहीं पाया, और मैं भूल गई थी, लेकिन लास्ट में दिखाऊंगी जब बन जाएगा। जब मैंने दिखा नहीं पाया, वो भूल गई थी फिर। और यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी रोटियां बना देती, क्योंकि मुझे भी लगी है बहुत तेज़ भूख। पर लेकिन शाही पनीर मुझे अच्छा नहीं लगता, भूख तो बहुत तेज़ लगी है। शाही पनीर उतना अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं खाती रहूँ। इतना अच्छा लगता है कि मैं एक बार के लिए रोटी खा सकती हूँ, मतलब 2 रोटी एक बार में खा सकती हूँ, उसके बाद दोबारा नहीं खा सकती। शाही पनीर मुझे अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर जो है ये देखिए घी आपको दिखाती हूँ, इतना घी बना था मेरा ये, कम से कम 250 ग्राम से ज़्यादा, 300 साढ़े 300 ग्राम होगा मेरा ये घी। तो और इसका ये निकला था। आप चाहो तो इसमें चीनी या खोआ डाल के खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन घी के बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इन्हें साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे तो बहुत होती है सच में, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इनका जो तले में ना लग जाता है पूरा, ये जम जाता है। तो ये मैं चीनी डाल के ले आई हूँ बच्चों को खिलाने के लिए। मैंने भी खाया था थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा ही खाया था मैंने, क्योंकि मैं पता ऑयली चीज़ें बहुत खाती, तो मेरा पेट बहुत निकला हुआ है इन्हीं ऑयली खाने की वजह से।
तो यहाँ पर ना केशव की 2 बुक रह गई थी, तो वो स्कूल में मिली थी बाद में, जिसका कवर रह गया था चढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा चलो आज नंबर लगाया तो चढ़ा ही देती हूँ, क्योंकि कल मिली थी इसको, वो सॉरी शुक्रवार को मिली थी, फ्राइडे को, तो कल नहीं चढ़ा पाई थी मैं शनिवार को। तो आज है संडे इतवार, तो मैंने कहा आज ही चढ़ा देते इसके बुक पे कवर। और थोड़ी सी इसको पढ़ाई की थी, पढ़ाई करवाई थी। और उसके बाद जो है ये ना पता है बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है केशव कि लाओ मैं करूँ, मम्मी तुम आराम कर लो, लाओ मैं करूँ, बस ये करता है इस तरीके से। Eating to can no papa. Telling nine no papa. Open your mouth. Open to your mouth. हा 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 हा। यहाँ पर केशव को पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, वही घी का बर्तन रखा था उसको साफ़ करने के लिए। थोड़ी मेहनत लगती है तो बस उसी में लगी पड़ी थी निकालने में। साफ़ हो गया था क्योंकि गर्म पानी भर के रख दिया था मैंने इसमें, तो थोड़ा अच्छे से साफ़ हो गया था। तले में भी बहुत ज़्यादा जल गया था। यार तुमने डरा दे रहे हैं सही में। इतनी डरी तो बंदे जैसे काम करेंगे तो डरेंगे होंगे, डरोगे नहीं। मैं डर गई तो बंदे की तरह खानी चल जाएंगे ऐसे जला पर नीचे टांग में हुकू करेंगे आकर के, तो मेरे को हिल जा तो पता है। तो देखा अभी आप लोगों ने, सब लोग ऐसे ही डराते हैं, मुझे डर लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर बहुत है, तो बंदर ऐसा करते हैं इसलिए डर लगता है कहीं बंदर ना आ जाए। और ये भी ऐसे ही डराते और दीदी ने भी ऐसे ही डरा दिया। तो तैयारी हो चुकी है कहाँ जाने की, पार्क। बच्चों को थोड़ा घुमाने ले जा रही हूँ। बैग सूख गए थे तो मैंने इनमें कॉपी किताबें भी रख दी है। सेट हो गया है, कमरा वगैरह पूरा साफ डला हुआ है। सारा काम ख़त्म करके जब जा रही हूँ मैं बच्चों को थोड़ा घुमाने फिराने, और नकुल को साइकिल सिखाने के लिए। तो थोड़ा साइकिल चलाना सीख जाएगा ना, तो उसके लिए फिर नई ले दी जाएगी। और वो बहुत दिनों से कह रहा था कि साइकिल मैंने पहले सीख तो ले, उसके बाद नई आएगी। तो वो कह रहे चलो भाई सिखाने चलो। अब तो वहीं जा रहे हैं पार्क घुमाने बच्चों को। चलिए फिर चलते हैं फटाफट। आई थी कि नकुल को साइकिल सिखाने और मैं चलाने लग गई। मैंने ना काफ़ी सालों बाद साइकिल चलाई है, शादी के बाद चलाई है एक आध बार, पर लेकिन काफ़ी साल बाद चलाई है मैंने आज। तो आज मैंने केशव को बिठा के चलाया। केशव तो बोल रहा था मम्मी बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। मैंने के चलते मज़े ही दे देते आज पूरे। डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि बहुत सालों बाद जो है हाथ में पकड़ी थी ना साइकिल, कहीं ठुक ना जाए किसी में। लेकिन मैदान साफ़ था, खाली पड़ा हुआ था। और फिर उसके बाद जो है नकुल को ट्रेनिंग दी थी साइकिल सिखाने की। मुझे खुद इतनी नहीं आती अच्छी, तो उसे सिखा रही थी मैं। तो बस उसे मैंने काफ़ी सिखाया और बड़े मुश्किल से उसने अपना हैंडल साधना सीखा, बहुत मुश्किल से। क्योंकि मैंने 4 चक्कर लगाए थे केशव नकुल के साथ में, भाग भाग कर मेरी तो हालत जो हो गई थी ना कल, बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी मेरी हालत। तो ये गिरा भैया, चलो भैया। और ये तो आप सबको पता है कि साइकिल हो या कोई भी स्कूटी हो, बिना गिरे बिना लगे तो भाई सीख नहीं सकते। तो देखा साध लिया ना इसने हैंडल, तो धीरे धीरे सीखिएगा। वहाँ से आने के बाद, पार्क के आने के बाद जो है फिर हम चले गए थे ऐसी की ऐसी मार्केट। तो आप लोगों से बात करने का मौका भी नहीं मिला, तो ऐसे ही ऐसे चले गए थे मार्केट। वहाँ से फिर आते ही मैं किचन में लग गई थी अपना खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि लेट हो रही थी। और दूध आया था तो बस वही गर्म करने रख रही थी। और यहाँ पे बनानी है मुझे चटनी, क्योंकि इन्होंने फरमाइश की कि चटनी बनाना। मैंने कहा चलो भाई जो हुक्म है वो तो मानना ही पड़ेगा। 2 दिन से कह रहे थे चटनी, लेकिन सामान नहीं था चटनी वाला। तो मैं आज मार्केट गई थी और चटनी का सामान लेकर आई। फिर चटनी बनाई है मैंने अमरख वाली। अमरख आप लोग कौन कौन जानता है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अमरख मुझे अच्छे लगते हैं। और ये रखे नीचे स्लिप पे हरे हरे,
यही रखे। इसकी चटनी बनाई है, बहुत लाजवाब बनती है, आप लोग बना के देखना। अमरख, हरी मिर्च, हरे धनिया, बस यही 3 चीज़ डाली थी और यहाँ पे बनाई थी। और लहसुन प्याज की भी चटनी बनाई थी। तो 2 तरह की बनाई थी मैं चटनी, हरे धनिया की, अमरख की और लहसुन प्याज वाली। और सुबह की शाही पनीर रखी थी और यहाँ मैंने अभी अंडा कढ़ी बनाई थी। तो ये काम अभी का चल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो का भी एंड यहीं पर कर देते हैं, फिर मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए फिर गुड नाइट, बाय बाय।